तो अब आप मतलब इद्दत में आपका कैसे गुजारा हो रहा होगा। ये कि मैंने जो लोगों की दुआएं कमाई है ना, तो मैंने बहुत कुछ कमा लिया। कुछ लोग ससुराल वालों के बारे में पूछते हैं कि आपके ससुराल वाले नहीं दिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज है। और अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो ये इंशा है। इंशा भी जा रही है अपनी बड़ी मम्मी के साथ मार्केट, क्योंकि उनकी बड़ी मम्मा जो है जा रही थी मंडी सब्ज़ी लेने, सब्ज़ी मंडी। और सब्ज़ी मंडी अभी मैं जाती नहीं हूँ, तो बस इंशा कभी कभी चली जाती है अपनी बड़ी मम्मा के साथ। और इंशा चली जाती है तो घर मेरा एकदम से खाली सा हो जाता है, क्योंकि वो सारा दिन इधर उधर उसकी बातें जो है उससे बहुत ज़्यादा जो है ना घर में मेरे माशाल्लाह रौनक रहती है। तो वो मार्केट गई, मार्केट से फिर उनकी बेटी रहती है तो वो उनके भी घर मिल कर के आएंगी। तो मैं यहाँ पढ़ रही थी असर की नमाज़। और ये तस्बीह जो मैं आपको दिखा रही हूँ, पता है ये तस्बीह जो है मेरी नानी जब हज करने गई थी, आज से मतलब करीब 20 22 23 साल हो गए हैं ना। तो नानी ये तस्बीह लेकर आई थी, तो बस मैं इसी से जो है ना पढ़ती हूँ। मतलब मुझे बहुत प्यार है इस तस्बीह से, मेरी नानी की निशानी है ना। तो उसके बाद जो है इंशा आ गई थी मार्केट से सब्ज़ी वगैरह लेकर के, बड़ी मम्मा के साथ गई थी। तो यहाँ बोल रही थी कि मम्मा ये आज जो है ना बैंगन, मैंने बैंगन मंगवाए थे उससे। तो कहने लगी कि आप मुझे जो है ना बताना, और मैं जो हूँ सब्ज़ी आज मैं बनाऊँगी। तो इंशा की जब भी ऐसे हम बैठते हैं तो इंशा की बहुत सारी बातें होती है, और उसकी बातों में जो है ज़्यादातर जिक्र होता है उसके पापा का। वो पापा की कुछ कुछ ऐसी बातें मेरे साथ शेयर करती है जो उसके पापा जो है ना उसको बताते थे। कभी कुछ जैसे ग्लास टूट गया कांच का या कोई ऐसी चीज़ कि मम्मा को नहीं बताना, तो वो वाली चीज़ें, वो वाली बातें वो अब मुझे बताती है कि मम्मा पापा ने ऐसे बोला था, वैसे हुआ था एक बार। तो ये सब चीज़ें जो है वो मुझे बता रही थी। उसके बाद जो है खाना बन गया था, खाना वगैरह सब खा लिया था, है ना। फिर ये फैज़ान जो है चश्मे बनवाए थे मैंने अपने, तो फैज़ान जो है वहाँ शॉप पर से लेकर के आया था। मैंने अपना नया चश्मा बनवाया है, एक मेरा और इंशा का भी एक जो है चश्मा बना है। चश्मा बनवाने की वजह जो है ये थी कि करीब 4 महीने से जो है ना मैंने चश्मा नहीं लगाया था। इद्दत के टाइम घर में ही थी तो चश्मे की कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये यहाँ देखिए फैज़ान जो है ना हर कोशिश करता है कि मम्मी उसकी बस हंसे, कैसे भी करके बच्चे मेरे दोनों कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि मम्मी को हंसी आ जाए। हाँ, तो मैं बता रही थी चश्मा ये मेरा पुराना वाला था। तो ये 4 महीने चश्मा नहीं लगाया तो नंबर थोड़े इसके ना डिस्टर्ब हो गए थे। जब इद्दत के बाद मम्मी मुझे घर लेकर गई तो मैंने इसे लगाया, तो मतलब इससे चक्कर से आने लगे, अजीब सा मुझे लगा। तो फिर आई टेस्ट करवाया, थोड़ा नंबर चेंज हुए। इस वजह से जो है ये पुराने चश्मे की जगह नया चश्मा मैंने बनवाया है। और चश्मा जो है हम यहाँ आशीर्वाद जो है शॉप है, यहाँ से बनवाते हैं। मैं 5th क्लास में थी जब से ही, मतलब मेरी अम्मी है ना मेरे चश्मे यहीं से बनवाती है। तो वो अंकल आज भी मुझे पहचानते हैं, और जब मैं जाती हूँ तो बोलते हैं कि आ गई बेटा। अब वो भी बहुत एजिड हो गए हैं। खैर, तो फिर चश्मा आ गया था, चश्मा लगा के देखा, वो बिल्कुल ठीक मेरे बैठा, ठीक ठाक चश्मा बन गया था। तो अब ये है नेक्स्ट डे, और आज जुमे का दिन है, और आप सबको मेरी तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक हो, है ना। तो यहाँ मैं पढ़ने जा रही थी यासीन शरीफ, और पहले यासीन शरीफ में पढ़ लूँगी, उसके बाद जो है मैं कुरान शरीफ पढ़ूँगी, और उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ूँगी। तो यहाँ मैं वज़ू कर रही थी। वज़ू वैसे मैं किचन में करती हूँ, लेकिन आज ना किचन की तरफ की टंकी में पानी ख़त्म हो गया था, इस वजह से यहाँ बाहर बैठकर रमीज़ पे मुझे वज़ू करना पड़ा। और पानी मतलब गर्मी आ गई तो टंकियों का पानी ना अभी से गर्म होने लगा है। तो वज़ू हो गया था, उसके बाद जो है मैं यासीन शरीफ पढ़ने लगी बैठ कर के, क्योंकि यासीन शरीफ डेली मैं पढ़ती हूँ और अपने हस्बैंड को जो है बख्शवा देती हूँ। फिर यहाँ नमाज़ का टाइम हो गया था और मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। आज इंशा जो है मेरे साथ नमाज़ नहीं पढ़ रही, क्योंकि मेरी जो नीचे जेठानी है ना, तो उनकी नवासी है, तो वो आई हुई है। तो इंशा अब वहाँ नीचे ही है उनके पास, उन्हीं के साथ शायद उन्हीं के साथ आज वो नमाज़ नीचे पढ़ेगी। इसलिए उसने आज मम्मा को जो है ना अकेले छोड़ दिया। और नमाज़ मेरी माशाल्लाह हो गई थी। उसके बाद
तस्बीह पढ़ने लगी थी मैं। अच्छा, इस तस्बीह की भी एक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत इसका वाक़या है, तो वो मेरी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, है ना। आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। अच्छा, तस्बीह जो है इस्तग़फ़ार की तस्बीह मैं पढ़ती हूँ, और एक तस्बीह मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को, अब मेरी जो जितने भी मतलब देखने वाले व्यूवर्स हैं, मैं सबको बताना चाहूँगी कि एक तस्बीह जो है डेली हर नमाज के बाद आप पढ़ा करें। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सुकून मिलता है। तस्बीह ये पढ़ा करें कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। और इसको पूरे मतलब अल्लाह ताला को अपने सामने मौजूद है, अल्लाह जो है हमें देख रहा है, बस अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। ये चीज़ दिल में रख कर के इस तस्बीह को डेली पढ़ा करें, इतनी अंदर से मजबूती मिलती है माशाल्लाह, बहुत बहुत। उसके बाद जो अल्लाह ताला से खूब सारी दुआएं की, उसका खूब खूब ढेरों ढेर शुक्र अदा किया, हर हाल में उसका शुक्र है, क्योंकि जो नेमतें और उसने हमें दे रखी है, कुछ तो हमें दिखती है, लेकिन बहुत सारी नेमतें ऐसी जो हमें नहीं दिखती हैं, तो उन सब के लिए भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र हमको करते रहना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह के करम से मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सब भी अच्छे होंगे, और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अच्छा रखे और सलामत रखे। सबसे पहले मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज मुझे जो है मेरी यूट्यूब फैमिली से बहुत सारी बातें करना है, तो बस चलिए करते हैं। तो जी आज पूरे 4.5 महीने के बाद जो है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बात कर रही हूँ, और बस मैं क्या ही बोलूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए ख़ास तौर पे मैं ये वाली क्लिप बना रही हूँ। तो अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को मतलब मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बोलना चाहती हूँ, मेरे सारे सब्सक्राइबर का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी आप लोगों ने, और जो मेरे शॉर्ट्स, मेरे ब्लॉग्स पे इतने अच्छे अच्छे आप लोगों के कमेंट्स आए हैं। सबसे पहले तो जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ, मेरा नाम महनाज है, और 4.5 महीने से मेरी कोई वीडियो ब्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे शौहर की डेथ हो गई थी, उनका इंतकाल हो गया था, तो मैं इद्दत में थी, इसलिए कोई वीडियो, कोई वगैरह ब्लॉग्स वगैरह कुछ भी मैंने नहीं डाला था। तो अब वापस से अपना जो काम स्टार्ट किया है ये, और काम स्टार्ट किया तो आप लोगों की मतलब इतना मुझे सपोर्ट मिला है कि मैं क्या बताऊं। मैं बहुत बहुत आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अच्छी अच्छी दुआएं। अच्छा, ये लगता है कि यूट्यूब पे आके मैंने क्या कमाया क्या नहीं, तो मैं ये कि मैंने जो लोगों की दुआएं कमाई है ना, तो मैंने बहुत कुछ कमा लिया। आप लोगों की इतनी अच्छे अच्छे कमेंट्स, इतनी अच्छी अच्छी मतलब मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के जो मुझे अंदर ना में जो मोटिवेशन आपकी कमेंट्स से मुझे मिले हैं, बस मैं क्या बताऊं। तो उन्हीं को सबको देख के वापस से अपना काम करने का जो है मेरा मन हुआ कि नहीं, मुझे काम करना चाहिए। मेरे साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है जो मुझे इतनी दुआएं देती है। अच्छा, मेरे शौहर का जो मैंने फर्स्ट व्लॉग अभी डाला है 4 महीने बाद, उस पर इतनी अच्छे अच्छे आप लोगों ने दुआएं दी, इतना मतलब मुझे क्या है ना कि आप अपना वर्क करें, और ज़िंदगी जीनी ही पड़ती है ना। ये सब चीज़ें हमें कोई हमारा अपना ही बताता है, तो मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे अपनों की तरह ही मतलब आप लोगों के कमेंट्स हैं, और उनमें से कुछ लोग तो इतने मतलब ये समझ लीजिए इतने दिल के करीब हो गए, इतने अच्छे मुझे मिले हैं, जिसमें से कुछ नाम तो मैं लेना चाहूँगी। हमारे सुल्तान भाई हैं, और जूही अप्पी है ना, और मिसेस खान है, और बहुत सारे और भी नाम हैं। तो कुछ लोग तो इतने मतलब मुझे इतने अच्छे मिले हैं यूट्यूब, उन लोगों के जो कमेंट्स आते हैं ना, तो उनको पढ़ के मुझे लगता है कि नहीं, अब तो अपने साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, तो बस अब तो वर्क करना ही है। इतनी सारी दुआएं देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि होता ये है कि दुआएं नहीं मैं अपने लिए करूँ, मेरी कबूल है, आपके लिए करें वही कबूल है, नहीं, दुआएं हमें नहीं पता कि किसकी दुआएं किसको लगती है। इसलिए इतने सारे लोगों की मुझे दुआएं मिली ना, तो बस अल्लाह का मैं इतना इतना शुक्र कर रही हूँ कि मुझे इतने अच्छे मेरे सब्सक्राइबर, इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं। और आप लोग जब कमेंट्स करते हैं कि आप सब्र करें, आगे बढ़ें, हिम्मत रखें, आपके साथ बच्चे हैं, तो सच में मुझे ये लगता है कि
मतलब मेरा कोई अपना है जो मुझे ये सब सलाहें दे रहा है। इस जमाने में जहाँ कोई अपना अपने को नहीं पूछ रहा, उस जमाने में आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उस पर इतना प्यार दे रहे हैं, अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स दे रहे हैं, तो बस उसके लिए मैं मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। और आप लोगों से बस मैं यही कहूँगी कि आगे भी आप मुझे इसी तरीके से जो है ना सपोर्ट करें और अपना प्यार अपनी मोहब्बत इसी तरीके से बनाए रखें मेरे साथ। बस मुझे आप लोगों की हिम्मत की, आप लोगों की साथ की, आप लोगों की जो है ये जो आप मुझे मोटिवेट करते हैं, इस मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ बनी रहे। कई कमेंट्स ये आ रहे हैं कि है ना जो है आप ये बताएं आपके कितने बच्चे हैं। तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा बड़ा है, बेटी मेरी छोटी है। लोग पूछ रहे हैं कि आप जैसे एक टीचर हैं, स्कूल जाती हैं, तो फिर आप क्या मतलब वापस से स्कूल ज्वाइन करेंगी क्या? तो उसके लिए जो है अभी फ़िलहाल मैंने उस तरफ कुछ सोचा नहीं उस बारे में, क्योंकि अभी ये है कि अप्रैल है, फिर मई जून की जो है समर वेकेशन हो जाते हैं, तो उसके बाद न्यू सेशन स्टार्ट होगा, तो देखते हैं उसमें और फिर आगे अल्लाह की मर्जी। और एक कमेंट्स मुझे ये आया था, उस कमेंट्स पे तो मुझे हंसी भी आई कि आप तो जो है हफ्ते में 2 या 3 बार जो है अपने मायके में जाया करती थी, क्योंकि जो लोग मेरे पुराने ब्लॉग्स देखते थे तो वो अक्सर देखते थे मैं मम्मी के घर जाती थी। तो उन भाई ने मुझसे पूछा कि आप तो हफ्ते में जो है 2 या 3 बार मम्मी के घर जाती, तो अब आप मतलब इद्दत में आपका कैसे गुजारा हो रहा होगा? तो उन भाई को और बाकी जिन लोगों के दिमाग में ये बात है उनको मैं ये जवाब दूंगी कि मैं तो नहीं जा पाई थी, लेकिन मेरे मायके वाले हर 2 दिन बाद मेरे पास आ रहे थे, बल्कि मम्मी तो मेरे साथ ही थी और भाई भाभी पापा। ये समझ लीजिए कि मेरे शादी को इतने साल हो गए, जितने सालों में मेरे मायके वाले मेरे नहीं आए उतना ये 4 महीने में आए मेरे। स्पेशली मतलब मेरे पापा ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन वो भी अभी आए हैं। मैं वहाँ नहीं गई तो मेरे मायके वाले, मेरे भाई भाभी सब लोग यहाँ आते थे मुझसे मिलने, तो उन भाई का मुझे लग रहा है उनको जवाब मिल गया होगा। कुछ लोग ससुराल वालों के बारे में पूछते हैं कि आपके ससुराल वाले नहीं दिखोगे में, तो ऐसा है कि सब लोग जो है कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो इसलिए बस वो ब्लॉग में नहीं आते हैं। बाकी मेरी ससुराल की तरफ भी मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत बड़ी फैमिली है। बाकी मेरे मायके वाले हैं वो लोग सब रेडी है, आ जाते हैं ब्लॉग में, तो फिर उनको मैं ले लेती हूँ। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जैसे मेरे चैनल के बारे में पूछते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया क्या? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज है। और इनकम की पूछते हैं कि कितनी आती है, क्या आती है, तो इसके लिए मैं एक अलग से स्पेशल जो है व्लॉग बनाऊंगी, तो आप उसमें जाके देख लेना। तो जितना मैं बता सकती थी मैंने बता दिया। और भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर बिल्कुल ज़रूर करूँगी। कुछ चैनल्स हैं जिनके मतलब बोलते हैं मेरे से कि आप हमारे चैनल का नाम लें अपने व्लॉग में, अपनी वीडियो में, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर अब जो है अब से जो नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो आएगी तो उसमें आप लोगों के चैनल का नाम ज़रूर इंशाल्लाह लूँगी। तो चलिए अपनी बातचीत को जो है मैं एंड यहीं करती हूँ और इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। और एक बार और बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया इतनी सारी दुआएं देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। बस आप लोग इसी तरह जो है ना मेरे साथ बने रहें, मेरी वीडियोस देखते रहें। मेरे चैनल को और न्यू व्यूवर्स हैं तो आप सब्सक्राइब चैनल को करके जाएं और वीडियो को लाइक करके जाएं और प्यारा सा कमेंट ज़रूर जो है ना करके जाएं। और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।